हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। उसमें हम प्रश्नावली 1.3 हल करेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, इनको हम हल करेंगे और इनका दशमलव प्रसार बताएंगे। तो सबसे पहला पार्ट हमने लिख लिया है 36/100। इसे जब हम भाग करेंगे 100 से तो इसका तो भाग आसान सा है। इस आ जाएगा, जितनी भी जीरो हैं इतने ही अंक के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 0.36। ये पूरा पूरा भाग हो गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 1/11। तो 1 को हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। तो 1 को यहाँ पर रखेंगे और 11 को बाहर। ये 1 छोटा है 11 से, तो 1 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर। ये फिर भी छोटा है तो दशमलव लगाकर, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई। अब भी छोटा है तो 1 और 0 बढ़ा लेंगे। ये 100 हो गया, तो 11 का पहाड़ा 100 में चलाएंगे तो 11 9 99, 1 बचा। फिर 1 0 लगा लेंगे, दशमलव पहले से लगा हुआ है तो 1 0 बढ़ा लिया हमने। अब 10 भी छोटा है 11 से, तो 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे। इसी तरह से ये फिर 9 बार पहाड़ा चलेगा, 11 9 99, फिर 1 बचा। फिर इसी तरह से 0 लगाई, फिर 1 0 और बढ़ा ली, तो फिर 9 बार चलेगा। ये इसी तरह से एक शेष हमेशा बचता रहेगा। ये क्या बच गया, शेष। तो आगे हम कितनी भी बार इसे 1 को 11 से भाग दें, हमेशा एक ही शेष बचेगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 0.090909। ये इसका मतलब है ये प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे, 1/11 का 0.09 के ऊपर हम बार लगाएंगे। बार का क्या मतलब है कि आगे यही संख्या 090909 रिपीट होती रहेगी। तो इसके दशमलव प्रसार में क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार अशांत। अशांत को और क्या बोलते हैं, अनवसानी। और एवं क्या है, आवर्ती है। अशांत बोलो या अनवसानी एक ही होता है, एवं आवर्ती है। आवर्ती यानी बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में है 4 सही 1/8। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। अब इसे हम सरल भिन्न में पहले करेंगे। तो इसका क्या तरीका है, 4 की और 8 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32 और इसमें 1 जोड़ देंगे, 32 1 33/8। अब हमें क्या करना है, ये सरल भिन्न हो गई, तो हम 33 को 8 से भाग देंगे। 33 को अंदर रखा, 8 से भाग दिया, 8 चौक 32। बचा कितना, 3 में से 2 गया 1। ये छोटा है तो 1 0 बढ़ा ली, दशमलव लगाया 0 बढ़ाई, तो क्या आ गया, 8 एकम 8। 10 में से 8 गए 2। अब ये दशमलव लगी हुई है इसलिए 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या आएगा, 8 दूनी 16। 10 में से 6 गया 4, फिर 1 0 बढ़ा ली, तो 8 पंजा 40। ये पूरा पूरा भाग हो गया, कोई शेष नहीं बचा। तो इसका दशमलव प्रसार ये हो गया। यहाँ पर लिख देंगे, किसके बराबर हो गया, 4.125, यानी दशमलव प्रसार शांत है। शांत होगा, इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 3/13।
3 को 13 से भाग देंगे तो ये छोटा है, 0 लगाई, दशमलव लगाए और 1 0 बढ़ा दी। तो 13 का पहाड़ा जब इसमें चलाएंगे तो 2 बार चलेगा, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4, इधर से हासिल लिया तो 4 बचा। अब 1 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर, तो इस बार कितनी बार पहाड़ा चलेगा, 13 तिया 39, 1 बचा, 1 छोटा है, 1 0 अपना बढ़ा लेंगे। अब क्या है, 13 से फिर भी 10 छोटा है, तो 1 0 और बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, 1 0 यहाँ पर बढ़ाई, 1 0 यहाँ पर बढ़ाई। तो इस बार जब हम पहाड़ा चलाएंगे तो कितनी बार चलेगा, 7 बार, 13 7 91। तो हम इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर हम 13 का हम इसमें पहाड़ा चलाएंगे तो जो इस 90 से छोटा हो तो आए हमारा चलेगा 6 बार, 78, 13 6 78। तो 10 में से 8 गया 2, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे तो 13 एकम 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, ये बचा हमारे पास 12, 1 0 बढ़ा लिया हमने। तो पहाड़ा हम चलाएंगे जब इसमें तो चलेगा 9 बार, 9 तिया 27, 9 एकम 9 2 11, 117, 13 नाम 117। तो शेष कितना बचा हमारे पास, शेष हमारे पास बचा 10 में से 7 गया 3। अब क्या है, शेष हमारे कितना आ गया, ये शेष 3 बचा, और यहाँ पर सबसे शुरू में भी क्या था 3। तो ये हम भाग तब तक देते जाएंगे जब तक कि आखिर में वही संख्या ना बच जाए। इसका मतलब ये है कि हम अगर इससे आगे भाग करेंगे तो फिर वापस से यही संख्या रिपीट होगी दोबारा। तो इसके दशमलव प्रसार में लिखेंगे 0.230769 और इसके पूरे के ऊपर हम बार लगाएंगे। बार का क्या मतलब है कि हम अगर इससे आगे भाग देंगे फिर 2 आएगा, 3 0 7 6 9, इसी तरह से ये संख्या रिपीट होती जाएगी। तो दशमलव प्रसार में लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत और क्या होगा, आवर्ती होगा, अशांत या अनवसानी और आवर्ती होगा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से 5वां पार्ट हल करेंगे। 5वां पार्ट क्या दिया हुआ है, 2/11। 2 को अंदर रखेंगे, 11 से भाग देंगे, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 11 एकम 11, तो बचा कितना, 10 में से 1 गया 9, फिर 1 0 बढ़ा ली तो 11 8 88, 10 में से 8 गया 2, ये वापस से क्या आ गया, 2 आ गया, यानी जो फिर हम आगे भाग देंगे फिर 1 8 1 8 1 8 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/11 का 0.18 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। दशमलव प्रसार इसका भी कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार भी अशांत और आवर्ती होगा, यानी 1 8 1 8 ऐसे रिपीट होता जाएगा। दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। इसका आंसर आ गया। अब देख लेते हैं छठा यानी कि अंतिम पार्ट। इसमें क्या दिया गया है, 329/400। तो 329 को हम भाग देंगे 400 से, ये छोटा है तो दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। जब हम 400 से इसे भाग देंगे तो ये 8 बार चलेगा, 8 की गुना हम इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800 800 8 चौक 32, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। ये 90 400 से छोटा है, फिर 1 0 बढ़ा लेंगे हम, तो ऐसा भाग देंगे 400 से कि 900 से कम आए तो 4 दूनी 400 दूनी 800। अब क्या बचा यहाँ पर
100 बचा। 100 छोटा है तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे, 1000 हो गया। तो इस बार भी 2 बार ही पढ़ा चलेगा तो 200 बचा। फिर एक 200 400 से कम है, फिर एक बार और एक जीरो बढ़ा लेंगे तो इस बार पूरा पूरा कट जाएगा। 4 पंजे 20, 5 0 0 5 0 0 5 चौक 20, यानी पूरा 2000 आ गया। तो हमारा दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.8225, 0.8225, यानी किस प्रकार का होगा? शांत होगा। यहाँ पर लिख देंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने जो प्रश्न नंबर 1 के सारे पार्ट हल कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1/7 का मान दिया हुआ है इसे यहाँ पर उतार लेंगे। दिया गया है 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये संख्या बार बार रिपीट होगी। तो हमें क्या सबसे पहले क्या निकालना है? लंबा भाग दिए बिना इनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। 2/7 का ज्ञात करेंगे। 2/7 को हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 2 गुणा 1/7 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया हमारे पास? 2 गुणा 1/7, यानी यहाँ पर हम 1/7 का मान रख देंगे। तो 1/7 का मान है 2 गुणा 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इनकी हम गुणा करेंगे तो जब 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। ये दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, जीरो है तो जीरो। इसके ऊपर भी हम लगा देंगे बार। तो ये हमने लंबा भाग दिए बिना 2/7 का जो दशमलव प्रसार है वह ज्ञात कर लिया। अब दूसरा देख रहते हैं 3/7। ये फर्स्ट था, सेकंड दिया हुआ है इसमें 3/7। 3/7 को भी हम इसी तरह लिखेंगे, 3 गुणा 1/7। 1/7 का मान रख देंगे तो 3 गुणा 0.142857। बार लगा हुआ है तो बार लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 10, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और जो एक बचा हुआ था वो 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो हम बार है तो ऊपर बार लगाएंगे तो 3/7 का हम दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.428571, यही हमारा उत्तर आ गया। इसी तरह से 4/7 का निकालेंगे तो 4/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 गुणा 1/7, 1/7 का मान रखेंगे तो 4 गुणा 0.142857, बार लगाया हमने तो 4 की गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, 8 आया, 4 पंजे 20 तो 22, 4 अट्ठे 32, 34, 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। दशमलव तो दशमलव लगाएंगे, जीरो इसके आगे जीरो लगा देंगे तो ऊपर बार लगाएंगे तो 4/7 का दशमलव प्रसार क्या आ गया हमारा? 0.571428। ये आंसर आ गया। अब निकालेंगे 5/7 का। तो 5/7 को भी हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 1/7, 1/7 का मान रख देंगे तो 5 गुणा 0.142857, बार लगाएंगे तो इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? गुणा करके हमारे पास आ जाएगा, मैंने पहले से गुणा किया हुआ है,
तो 0.714285 714285 ऊपर बार है तो बार लगा देंगे। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से लास्ट है जो हमारा 6/7 उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेंगे। 6/7 को हम पहले लिखेंगे इसी तरह 6 गुना 1/7, 1/7 का मान रख देंगे। 6 गुना 0.14285 इसका गुना करेंगे तो गुना करके हमारा आ जाएगा 0.857149 857149। बार है तो बार लगा देंगे। इस तरह से हमने बिना लंबा भाग दिए जो है इनके दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए। ये इनके आंसर आ गए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p व q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। हमें क्या करना है, इन्हें जो हमें जो दशमलव में संख्या दी हुई है इनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला देख लेते हैं 0.6, 6 के ऊपर लगा हुआ है बार। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हम p बटा q के रूप में लिखेंगे और जहाँ पर जो q होगा वह 0 नहीं होगा। तो हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.6666, यानी जो बार है, बार का क्या मतलब है कि 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इसके आगे हम ऐसे लगा देंगे डैश डैश। तो ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने इसको, जो माना x बराबर ये है। तो अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है। तो हम क्या करेंगे, यदि 1 अंक हो तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हो तो 100 से। तो इसमें 1 अंक दिया हुआ है तो हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो इसे हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.6666। तो आ जाएगा 10x बराबर, ये क्या है, 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 6 के बाद चला जाएगा। तो 6.6666 ऐसे लगा देंगे डैश 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 डैश। इसको क्या मान लेंगे हम, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से हम समीकरण 1 को घटाएंगे, वही यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। 10x बराबर 6.6666 ये लगा देंगे, ये समीकरण नंबर 2 है। और इसमें से घटाएंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर है x बराबर 0.6666, ये समीकरण नंबर 1। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 10x में से 1x गया, इधर बचेगा 9x, ये 6 बचा, आगे क्या है 6 6 6, ये भी तो यहाँ पर बच जाएगा 0 0, इस तरह से बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ये 6। x को हम इधर रखेंगे तो 9 इधर जाके, इधर गुणा में इधर जाके बटा में हो जाएगा, 6/9, ये 3 दूनी 6, 3 दिया 9। तो x का मान आ गया 2/3। ये आ गया हमारा फाइनल उत्तर। तो x का मान हमने निकाल दिया। जो हमने 0.6 को p बटा q के रूप में लिखा, तो किस तरह लिखा जाएगा, 2/3, जहाँ पर q क्या नहीं है, 0 नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमने लिख लिया है, 0.47 और ऊपर बार लगा हुआ है। हम सबसे पहले वही करेंगे, माना x बराबर 0.47, फिर ऐसे ही ये 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 7 बार बार रिपीट होगा। तो 4 7 7 7 7 इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा। इसको क्या कर लेंगे हम, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे।
अब दोनों ओर एक एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो अब क्या करना है, दोनों ओर हम 10 से गुणा करेंगे। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 गुणा 0.47777 ऐसे लगा देंगे। तो गुणा करके आ जाएगा 10x, 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव इधर आ जाएगा, तो 4.7777। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो फिर क्या कर लेंगे हम, वही सिंपल जो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 उतार लेते हैं। 10x बराबर 4.7777। इसका मतलब है ये आगे भी रिपीट होंगे। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 1 इसके नीचे उतार लेंगे। x बराबर 0.4777 इस तरह ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो जब हम इसे घटाएंगे यहाँ पर, तो इधर तो 10x में से एक x गया तो 9x बच गए। इधर जब हम घटाएंगे तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, 7 में से 4 गया 3, और आगे क्या बचेगा, 0 0 0 ये बच गया। तो x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा हमारा 4.30/9। अब क्या हम इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या था 4.3, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4.3/9 जब हम ये दशमलव हटाएंगे तो इसको हटा के यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो नीचे 100 से गुणा करते। इसी तरह से तो ऊपर आ जाएगा 43/10 तो x का मान आ गया 43/90। ये हमने इसको कैसे लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया, और यही इसका आंसर आ गया। अब यानी कि थर्ड यानी कि अंतिम पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या क्या संख्या दी गई है, 0.001 तीनों के ऊपर बार दिया गया है। तो सिंपल इसी तरह से हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार दिया गया है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 0.001 ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या करना है, दोनों ओर हम तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों ओर 1000 से गुणा करेंगे। दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, इधर 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 गुणा 0.001 1000x हो जाएगा बराबर कितने, ये कितने जीरो हैं, 3 जीरो दी गई हैं। तो इसका मतलब है ये 3 अंक दशमलव के इधर आ जाएंगे। तो 2 तो जीरो हैं तो एक के बाद दशमलव आ जाएगी, तो 1.001 इस तरह से आ जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 2 उतार लेंगे। 1000x बराबर 1.001 001
समीकरण नंबर 2, इसके नीचे समीकरण 1 उतार लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.001001001 ये समीकरण नंबर 1 है। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1000x में से 1x गया तो यहाँ पर बचेगा 999x बराबर 1.00। आगे यहाँ से बचाएंगे तो सब कुछ 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम संख्याएं हैं तो x का मान आ जाएगा 1/9 से 999। ये इसका कौन सा रूप हो गया? p/q रूप हो गया। प्रश्न नंबर 4, 0.99999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें क्या करना है? जो संख्या दी गई है इसको हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? डैश 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 का मतलब है ये संख्या ऐसे ही आगे रिपीट हो रही है। तो इसको हमें सबसे पहले क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 9 के ऊपर बार लगाकर 0.9 के ऊपर बार लगाकर ये संख्या लिख सकते हैं। अब आगे हमें इसमें क्या करना है? हमें सिंपल उसी तरीके से जैसे हमने प्रश्न नंबर 3 हल किया था कि माना x बराबर 0.9999 ऐसे लिख दिया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब क्या करना है? हमें दोनों तरफ हम 10 से गुणा करेंगे, यानी एक संख्या के ऊपर हमने बार लगाया हुआ है दशमलव के बाद, तो दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दस से गुणा करेंगे, इधर आ जाएगा 10x बराबर 10 गुणा दशमलव ऐसे 10 की गुणा करेंगे तो 10x बराबर 10 है तो ये दशमलव है, एक अंक इधर आ जाएगी तो आ जाएगा 9 ये संख्या आ जाएगी हमारी। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है? उसी तरीके से कि दोनों हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटाएंगे। सबसे पहले समीकरण 2 उतार लेंगे, समीकरण नंबर 2 है, इसके नीचे समीकरण नंबर 1 उतार लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0.9। ये हमने समीकरण नंबर 1 उतार ली। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह, 10x में से 1x गया तो 9x, तो यहाँ बचेगा 9.0। इधर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो x का मान आ जाएगा हमारा 9/9, 9 एकम 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमें इसे p/q के रूप में x की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो 0.999 था, इसका मान p/q के रूप में 1 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से हमने 4 प्रश्न हल कर लिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।